हम लोग खड़े हैं कंजावला गांव में, जहां एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो गांव के जो लोग हैं उनसे इस विषय पर हमारी एक बात होगी कि यहाँ गांव को वोट दिया जाए या काम को वोट दिया जाए। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर महापंचायत जब होगी, हम इन सभी लोगों से ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि अब की बार निगम के अंदर गांव को दरकिनारे कर बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है निगम की। मैं कंझावला दिल्ली 81 से बोल रहा हूँ, डॉक्टर बलबीर सिंह डवास, रिटायर्ड। आजकल इलेक्शन का माहौल है और कुछ हमें यहाँ से रोष है कि हमारे इच्छुक प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। ये माहौल ग्रामीण माहौल था और इसको भी कॉलोनियों में खींच दिया गया है। और ये ग्रामीण यहाँ के, क्या आम ग्रामीण यहाँ के महसूस कर रहे हैं कि भाई गांव का तो अस्तित्व रहा ही नहीं। हर पार्टी अपने कॉलोनी के हिसाब से, अपने वोट के गढ़ के हिसाब से वो झुग्गी झोंपड़ियों में ही वोट तलाश करती हैं और जो पुराने ग्रामीण जो हैं, दिल्ली वासिंदे हैं, उनका अस्तित्व ख़त्म होता जा रहा है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है पार्टियों से भी और प्रत्याशियों से भी कि भाई इसका उचित ध्यान रखा जाए और हमारी भी अपना उतने ही अधिकार हैं जितने इन कॉलोनी के हैं। कभी सीवर की बात आती है तो हम डालेंगे सिर्फ कॉलोनियों में, कभी कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो हम करेंगे कॉलोनियों में। गांव का तो कोई जिक्र नहीं रहा। तो ये हमें महसूस है और इस उपलक्ष्य में हम यहाँ आज कंझावला में दादा श्याम जी पर इकट्ठे हुए हैं और इन्हीं बातों का अपना सोच विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भाई उन्होंने इतने सालों से वो काम कर रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, तो रोष है गांव में बहुत ज़्यादा। भाई हम तो ये चाहेंगे हमारा बच्चा जो आगे बढ़े इसको टिकट मिले। पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय खड़ा करेंगे इसको और इसको जिताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जो पंचायत हो रही है, हाँ जी, उसका विषय क्या है? विषय ये है जी, हमारे गांव से जो कैंडिडेट है बिल्लू उर्फ रविंदर, उसके समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। तो उनके साथ अन्याय हुआ है? वो पहले भी वैसे तो बीजेपी के थे, काफ़ी पुराने वर्कर हैं, बहुत ही जुझारू। 2 बार वो टिकट से वंचित रह चुके हैं, अब वो निर्दलीय से लड़ रहे हैं। तो आप लोगों की गांव की पूरी सपोर्ट है? 100%। सभी जातियां, सभी वर्ग के लोग सब बिल्लू के साथ। और हमारा गांव ही नहीं, जो गांव के आसपास है, जितनी भी कॉलोनी है, जितने भी गांव हैं, सब बिल्लू के साथ। और उम्मीद करते हैं कि वो भारी बहुमत से जीतेंगे। आप देख रहे हैं इतनी पब्लिक उसके साथ है, तो उम्मीद करते हैं कि वो भारी बहुमत से जीतेंगे। ऐसे गांव, मेरा दाव नहीं, गांव वालों का दाव है। आप अलग अलग भी गांव वालों से बात कर सकते हैं। तो ये आज बिल्लू जो निर्दलीय भरे हुए हैं, जो बीजेपी उनको टिकट नहीं दिया, बीजेपी हमारे साथ ये व्यवहार कुछ ज़्यादा ठीक ही नहीं करी, जो कि ऐसे बाहर से कैंडिडेट ला के देती है जिससे लोग ना खुश है गाँव वाले। तो गाँव ने यही फैसला किया आज भाई अपना हम एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनते हैं, जिसके समर्थन में ये गाँव इकट्ठा हुआ है। और ये बड़ा अच्छा लड़का काम करने वाला है, तो गाँव इसके लिए खुश है। तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? हम आगे तो यही करेंगे, हमने अपना एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया है और उसको जिताएंगे। हमारा स्थानीय जो और पार्टी को भी पता चलेगा भैया ऐसे हम गलती करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है। और भारी बहुमत से, चाहे आप लोग देख रहे हो कितने गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ एक कंझावला गांव से जो लोग हैं जो इस महापंचायत में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ का जो एक व्यक्ति है रविंदर बिल्लू, जो इतने सालों से काम कर रहा है इस क्षेत्र में, और उसको दरकिनारे कर एक भारी व्यक्ति को टिकट देकर पार्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को दिल को तोड़ा है। आइए हम जानते हैं लोगों के विचार। भाई साहब, पार्टी ने आज से नहीं कर रखा है, ये कई सालों से। कभी हमारे पास किसी हमारे ऊपर एमपी को थोप देते, किसी को भी उठा के बिठा देते। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई आदमी नहीं है क्या? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन अननोन पर्सन को यहाँ लाके कभी एमपी बिठा दिया, कभी एमएलए बिठा दिया, कभी काउंसलर बिठा दिया। और ऐसे तो अब की बार हमने पूर्ण बहिष्कार किया है। ये जो बीजेपी के काउंसलर का टिकट दिया, बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार है और आगे से भी रहेगा। इस गांव के अंदर कितनी संख्या है?
यहाँ टोटल मिला के साथ में जो कॉलोनी है 12,000 से ऊपर है जनसंख्या के। वोटर हैं, टोटल वोटर हैं। जनसंख्या तो बहुत है यहाँ पे, ये लगा के चलो जनसंख्या तो करीब 28-30 हज़ार के करीब है, लेकिन वोटर जो हैं वो 12,000 से ऊपर है यहाँ के। सिर्फ यहाँ गांव की बात है। और एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी रहेगी उसमें तो ये लगा के चलिए आप करीब 40,000 से ऊपर है, मतलब 41-42 हज़ार के आसपास हैं। हमारे गांव में डॉक्टर रविंदर बिल्लू है, ये इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनको नहीं करे, पुराने कार्यकर्ता आज के भी नहीं है। और ऐसे बहिष्कार करते हैं, ये नाम खराब कर रहे हैं बीजेपी के। और बीजेपी का मैं मोदी जी से यही तक मैसेज पहुंचाने वाली बात है कि जो आपके नीचे वाले वर्कर है ना, जो छोटे, ये गड़बड़ कर रहे हैं सब, या तो इनको डंडा लगाओ बढ़िया तरीके से या रगड़ा लगाओ, जब ये समझ में आएगा। नहीं तो ये ऊपर अकेले मोदी जी क्या करे भाई साहब, अकेले मोदी जी किस किस को संभालेंगे, ये तो कुछ करते नहीं है। थैंक यू। थोड़ा छोड़ा यो ले जा, डोगे नहीं ले जा, डोगे पे इसके पे यही डोगे भाई। ना भाई वो उल्टे काम मत करो ना, ठीक है बात है। बोले जो आगे ना कर लो, जब जल्दी से आगे ठीक का है लाल फिर रमेश करेगा तो ना, और के तू खड़ा ना के रमेश से करेगा ना, खड़ा हो जा, सोए ना बोलो पता शर्मा और कैसे काम चलेगा भाई, खड़ा हो जाओ नहीं। सब देखो ये पहले बुजुर्गों का ध्यान पर कमांड तो उनके हाथ में देनी है ना। भाई साहब आप खड़ा हो जाए, भाई साहब आप शुरुआत करो। आज सब हम यहाँ बिल्लू रविंदर के समर्थन में दादा साहब जी की पवित्र जगह इकट्ठे हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि पार्टियों ने हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमारे एरिया में बाहर के व्यक्ति को, जिसको कोई नहीं जानता, उसको टिकट दिया है। और जो बिल्लू रविंदर है, आपका सबका जाना पहचाना चहेता काम करने वाला, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप इनको भारी से भारी समर्थन देके और भारी बहुमत से जिताएं। वही है वोटिंग की बात, वोटिंग जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतना ही अच्छा होगा। अब वोटिंग के लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है, उसका ये है हर आदमी अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ले तो वोटिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी। क्योंकि किसी 2-4 आदमी से गांव से निकालने से आदमी नहीं आएंगे। हर आदमी अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। मेरे घर में 5 वोट है तो मैं 5 वोट मतदान केंद्र पे लाऊं, यही आप सबकी जिम्मेदारी है। जो टिकट की संभावना थी वह मिली नहीं, और उस संभावना को छोड़कर अब हमने ये देखना है कि भाई इस भाई को काम करने वाला है, सबसे ज्यादा मेहनती है, सबके जानकार है, इसलिए हम ये चाहो कि भाई इसको भारी बहुमत से आप लोग जिताओ और सब साथ दोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। कि अभी पार्टी तो कई बार हार जाए और तो बड़े वो जिसके समर्थन होगा, जिसके साथ आप लोग होंगे वही जीत जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, पार्टी खूब हारती है। और ये एक छोटा इलेक्शन है, बिल्कुल गुने चुने थोड़े गाँव का है, कुल 40,000 के करीब वोट है और सब 3 जगह न्यारी बैठी है। तीनों के कैंडिडेट पार्टी के खड़े हैं, अपने अपने क्षेत्र में ले खड़े हैं। और हमारा ये पूरा बड़ा बेड़ा जिसमें सबसे ज्यादा वोट है कंधावले की और इस अपनी कॉलोनी की, एक ही गांव की 1/3 वोट इसी में है। तो आप ये लोग थोड़े हाथ से सहयोग करोगे तो बिल्कुल आराम से सब जगह वोट मिलेंगे इसकी। इसने इतने काम कर रखे हैं, हर जगह हर गाँव में इसका समर्थन है। अब यहाँ से विशेष तौर से अपने गाँव से या भाई मैं विनती करूँ भाई सब आदमी पूरा जोर लगा कर और इस सीट में आप अपने पास रखो, यही सब मेरी आपसे सबसे विनती है। अब भी
आपके साथ हैं, बिल्लू के साथ हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें तो भाई कहीं खड़ा कर दो और गांव के आदमी कहीं जा। सारा गांव एक रहना चाहिए। हम तन मन धन से बिल्लू के साथ रहेंगे, गांव के साथ रहेंगे। भाई बिल्लू कई साल से कोशिश कर रहा है और लोगों के राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी बनवावा है जिसकी पोटी हो है। और आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। देखो भाई, मंदिर में इकट्ठे हो, आंगड़ी पांगड़ी चढ़ा के बात मत करियो। अगर इसका साथ देना है तो भाई सभी भाई दिल से साथ दो। मेरा तो यही कहना है, यहाँ गांव के हर घर से आदमी है, हर कौम से आदमी है, हर धर्म से आदमी है, तो सभी भाई तन मन धन से इसका साथ दो। कई साल से ये कोशिश कर रहा है, गांव में कोई टिकट नहीं है, तो मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ भाई बिल्लू की, जैसा आप में श्रद्धा है भाई, तन से कोई तन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई धन से भी कर सकता है। गाँव वाले को सबका मेरा राम राम। और भाई हम तो बिल्लू का समर्थन करते हैं, बिल्लू भाई का, भांजे का, और तन मन से हम साथ हैं। काम का समर्थन जब होगा जब किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं बैठेगा। जब है समर्थन सबका, एजेंट कोई नहीं बैठा। जैसे लाडपुर में हुआ था, इलेक्शन का बहिष्कार किया था इलेक्शन लाडपुर में, उसी तरीके से करना। अगर इसके साथ रहना तो कोई एजेंट नहीं बैठेगा। हमारी तरफ से भाई बिल्लू भाई को पूरा समर्थन है, पूरे गांव की तरफ से, पूरे सभी बिरादरियों की तरफ से। सारा काम आपके साथ है जी, तन मन धन से, ठीक है जी। आज रह एक चीज में ठीक है, करते हम भाई, हमारा पूरा परिवार बिल्लू भाई के साथ है, ठीक है। तन मन धन से रात में 12 बजे बुलाओ, 1 बजे बुलाओ, पूरा काम आपकी गैल है। राम जी भाई, बिल्लू जो है बड़ी मेहनत कर रहा है कई साल तक। भाई डॉक्टर ने मिल लिया कौन है, वरना तो भाई गड़बड़ हो जाती डॉक्टर रविंदर ने, ठीक है। इसलिए भाई साथ जो भी कुछ है पूरा गांव साथ में है, और गुआंढ भी साथ में है, बहुत सारे लोग भी साथ में है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब इतनी छोटी कहूँगा, पहले डियाले की त्रिया मत होने दिए बीमारी के लिए। गेल है भाई, सही बात है, गेल है, पर पहले डियाले की त्रिया मत होने दिए। चाहे को बुरा मानो, मारी को झोटी खोल कर ले जाता नहीं है, जो बात है साफ सुथरी बात है। साथ हैं और भाई जो है चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे। ये एक बिल्लू की जो पहल है, क्योंकि हमारे गांव में कोई टिकट भी नहीं है। रविंद्र डॉक्टर इसकी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला, तो बिल्लू ने भी काफी रविंद्र ने काफी काम कराए हैं गांव में, इलाके में, इन्हें कैंप भी लगवाए हैं। तो इसके लिए जो ना आपका विचार बहुत अच्छा विचार है, सभी के विचार बहुत अच्छे आए हैं। नौजवान है और काम करने की भी इनमें क्षमता है। अब हमारा आप लोगों का सिर्फ सहयोग ये है, अब हम जवान बड़े बूढ़े जो ना इसके सब सपोर्ट वोट के लिए जो ना हम आज से जो ना लग जाएं। अब इस तरह से गांव इकट्ठा हो गया, इस तरह का हमने अपना विचार बनाया है और निशान बता दिया है, गिलास का निशान है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके हम इनको विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो। वार्ड 32 कंझावला गांव में रविंदर बिल्लू जी जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हीं के समर्थन में देख सकते हैं आप, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो गांव की। हमारा तो यही है कि हम इनके साथ खड़े हैं। बोलिए बोलिए। हम साथ खड़े हुए हैं, एक हैं बिल्कुल। थोड़े से इन्विटेशन पे भाग कर आए हैं, हम आखिर तक साथ में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गद्दारी की है? नहीं, मैं नहीं कहूँगी गद्दारी नहीं करी। तो उनको टिकट क्यों नहीं दी? भाई उनका हक बनता था, ये सत्ता की बात है कि उनकी के वजह हम गलत नहीं, आदमी को टिकट दिया गया नहीं, हम नहीं कहेंगे कुछ भी गलत। बस हम इतना कहेंगे कि भाई सत्ता को इनके प्रति वफादार रहना चाहिए, क्योंकि
के इन्होंने काम बहुत किया। इस चीज का हमें नहीं पता। हम कितने साल से कर रहे हैं काम? सोशल वर्कर कितने साल से सोशल कर रहे वर्कर यो पैदा होया उदन से। देखो पैदा होया ना उस दिन से काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि जब से ये इस गांव में आया एक ईमानदार और कर्मठ बच्चा बढ़िया काम कर रहा है और सबकी इज्जत करा है, छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए खड़ा है। यो पीछे ने नहीं हटता यो बालक, सबके साथ है। आप बोलिए सबका विकास सबका साथ। रविंद्र बिल्लू जी के बारे में बताइए। रविंद्र बिल्लू जी सब बढ़िया है, वो अब जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए नहीं है, सब साथ है। हाँ बस आप बताइए। बिल्लू भाई ने फ्री समाज सेवा की, जो भी समस्या लेके गए इनके पास उसका समाधान किया। इसलिए भारी बहुमत से बहुमत कंझावला वासियों से हाथ जोड़ का अनुरोध है कि बिल्लू भाई को विजय बनाए। एक बहुत ईमानदार आदमी है, इसने गांव के लिए भी बाहर वालों के लिए बहुत साथ दिया है, बहुत मेहनत से अपना काम किया है और हम सभी गांव वाले का कि इसको जिताएं और बहुत बढ़िया काम करेगा। ये सबको इस पर भरोसा है और हाँ सब तन मन धन से इसके साथ है। इसने बीजेपी के लिए इतना काम किया बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर नाराजगी है कि भाई हमारा जो रविंद्र बिल्लू जो है, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर रखा है यहाँ के लोगों की सेवाओं के लिए, उसके बावजूद उसके साथ जो है कहीं ना कहीं पार्टी ने थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज कर कहीं ना कहीं हो सकता है गलती की। मैं कंझावला वार्ड 32 से मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ रविंद्र बिल्लू जी हैं जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। मैं मेरे गांव ने, कंझावला ने, क्षेत्र ने जो मेरे प्रति विश्वास जताया है उसमें मैं कहीं भी कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। बात बताइए, आप इतने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्षेत्र के अंदर गांव के लोग सारे आपके साथ हैं, फिर क्या वजह है जो पार्टी ने आपको नज़रअंदाज किया? पार्टी ने नज़रअंदाज करने का यही है कि पार्टी में जो लोग या तो पार्टी में परिक्रमा करते हैं, क्षेत्र में काम ना करके पार्टी जब हारती है तो उसका हारने का कारण मेन यही रहता है कि परिक्रमा करने वाले लोगों को ही टिकट मिलती है और जो क्षेत्र में काम करते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता। तो आपका कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता की जो है वो इतनी मेहनत वो करता है उसका उसको फल नहीं मिलता। कार्यकर्ता अब ये जो दिल्ली के नेता हैं, ना कि जो केंद्रीय नेता हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह आदि, उनको वो तो कोई टिकट बांट नहीं रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो लोग ग्राउंड की रिपोर्ट देते हैं तो उन्हीं में कमी है, ना कि ऊपर कहीं पार्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो है दिल्ली के अंदर कमी है, दिल्ली नेतृत्व की कमी है। निगम के अंदर जो टिकट दी गई है, टिकट बांटने में हाँ जो बताई हुई है वो गलत है। आप आगे अगर यहाँ से जो है निगम पार्षद बन जाते हैं तो आपकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे ज्यादा प्राथमिकता एक निगम पार्षद जो कर सकता है, जो ये लेंटरमैन है, जो लेंटर, जैसे अभी जैन नगर में हमारा इंडस्ट्री एरिया है कंझावला, इसमें जो भी आता है निगम पार्षद, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे कोई बीजेपी से हो, वो भी वही यहाँ पे लूट मचानी शुरू कर देता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, गांव देहात में जगह जगह गंदगी बहुत है। हमारे कंझावला गांव के शमशान घाट के सामने जाके आप देख सकते हो या कहीं भी देख सकते हो, हर गांव के अंदर घुसते हुए, कॉलोनी के अंदर घुसते हुए गंदगी है। लोगों में जागरूकता का अभाव। और अभी जो ये गाड़ियां आई हैं हमारे वार्ड में, ये पिछले 3-4 महीने से ही गाड़ियां आई हैं 5 साल में, जबकि हम इधर उधर कूड़ा डालने के लिए हम परेशान थे। तो प्राथमिकता लाइब्रेरी खुलवाना, हमारे युवाओं के लिए लाइब्रेरी खुलवाना, युवाओं के लिए जो पार्क है, हमारी बहन माताओं के लिए कोई पार्क नहीं है हमारे यहाँ पे। ये छोटा सा ही ये ग्राउंड है जिसमें हम खड़े हैं, ये छोटा सा है, ये भी मंदिर परिसर है ना कि पार्क, तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब आगे पार्कों की जितनी व्यवस्था हो सके वो कराने की कोशिश करेंगे। और लेंटरमैन होते हैं जो लेंटर जो तोड़ने वाले हैं, जो एमसीडी से मिलकर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, एमसीडी के अधिकारियों के साथ जो नेता भ्रष्टाचार फैलाते हैं, मेन जैन नगर में है। जैन नगर में छोटे छोटे घर बनाते हैं और उनके लिए लोगों के बेचारों के उन्हें भी पैसे दे के मकान बनाने पड़ते हैं, जबकि वो विस्थापित हैं, प्रवासी है हमारे भाई, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है,
लेकिन उनको फिर भी पैसे देने पड़ते हैं, तो कोई 25 का 50 का बना रहा है। आपका मेन मुद्दा भ्रष्टाचार से भी है कि भ्रष्टाचार में एक मेरे खिलाफ FIR भी हुई है, जो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कंजावला DM कोर्ट में मेरे खिलाफ जो SDM था कंजावला गांव में औद्योगिक क्षेत्र में लेंटरों के पैसे अलग से MCD दे रही थी, MCD तो अलग ले जाती है, पुलिस अलग ले जाती है, और दूसरा वहाँ पे फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का SDM कंजावला अरुण कुमार था, वो भी पैसे लेने शुरू कर दिया था वहाँ जा जाके। उसके खिलाफ गांव गया तो वहाँ पे गांव इकट्ठा हुआ, DM ने मिलने से मना कर दिया। इसी बात को लेके इतना DM नाराज हुआ कि उसने मेरे खिलाफ FIR कर दी। ये झूठी FIR की है। झूठी FIR है, FIR झूठी है। झूठी वो ये कि भाई FIR में ये है सरकारी काम में बाधा डाली। आपका जो सिंबल है वो आपको मिल गया? हाँ मिल गया। मेरा चुनाव चिन्ह है गिलास, जो गिलास जीवन में पानी दूध हर जगह काम आता है, बच्चे से छोटे से बड़े से बूढ़े से हर किसी की जरूरत गिलास है। और गिलास का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी गिलास हारता नहीं है, गिलास कभी हारता नहीं है, क्योंकि हर किसी के हाथ में गिलास है। जिन हाथों से हम बटन दबाएंगे उन्हीं हाथों में गिलास भी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों से, मैं भ्रष्टाचार सफाई पे विशेष ध्यान दूंगा और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। मैं इस टाइम खावला गाँव के अंदर खड़ा हूँ, वार्ड 32 में, जहाँ पर रविंद्र बिल्लू जी जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उनके समर्थन में देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अंबार लगा हुआ है लोगों का। यहाँ पर जितने गांव के लोग हैं, 36 पंचायतों के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो सब समर्थन को तैयार हैं। जोगिंदर डोगरा, आकलन न्यूज़।